सेक्रेटरी को फोन किया, उसने बोला, आगे से उनको रिस्पांस आंसर मिला चीफ सेक्रेटरी का कि जो हमारे पास आया है डॉक्यूमेंट वर्तमान सरकार का, एनसी सरकार का, वो एलजी इसके सीएम के एडवाइजर का लेटर आया हुआ है। ही इज नॉट ए गवर्नमेंट, हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो नहीं करेंगे। अगर हमें कैबिनेट रेजोल्यूशन, कैबिनेट मेमो लगा के हमारे पास आता है, हम उसको अप्रूव करेंगे। हम लगातार एनसी के नेताओं के पास गए, कार्यकर्ताओं के पास गए, उन लोगों ने बोला कि हमने रेजोल्यूशन, कैबिनेट मेमो भेजा हुआ है। वो हमें इन राइटिंग फिजिकली दिखने को कहीं नहीं मिला। हाँ, ये दिखने को मिला जो सीएम साहब के जो एडवाइजर साहब है नासिर सुगामी साहब, वो हमारे पास मिला जो उनने भेजा हुआ था। फिर हमने यही उम्मीद की कि भाई ठीक है, ये लोग तो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हमें वर्बली दे रहे हैं पॉजिटिव रिस्पांस, एश्योरेंस दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क बाय इंटेंशनली या एफर्ट नहीं लगा रहे। हमने फिर बीजेपी के विधायकों के पास चले गए, उन्हें अपनी बात सुनाई, लेकिन उन्हें भी हमारे एक वक्त पे बात नहीं सुनी। जब हमने बीजेपी के कार्यालय के बाहर धरना दिया, फिर जाके उन्होंने हमारी बात सुनी, तब हमारा वक्त चला गया था। फिर तत्काल में अमरजेंट एक मीटिंग बुलाई गई, वहां के जो बीजेपी के अध्यक्ष थे सत शर्मा जी, स्पेशली इसके ऊपर मीटिंग बुलाई गई। सारे विधायक आए, और सभी विधायकों ने एश्योरेंस दी गेट पे हमें। जो भी नेता विधायक अंदर गया, उसने बोला हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको रोककर आपसे ये जानना चाहूंगा, ये आपने एक्सरसाइज की, आप बीजेपी की यहाँ गए और उन्हें मामले की गंभीरता को समझते हो, आप बता रहे हैं, मैंने तो देखा भी नहीं, लेकिन आपने कहा मामले की गंभीरता समझते हो सभी विधायक आए, उन्होंने आपको एश्योर किया, ये किया वो किया। सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस है और दिल्ली आपके सामने है। अरविंद केजरीवाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात मनवानी थी, आपको याद होगा, तस्वीरें याद होंगी कि वो गए और उन्होंने उसके घर में धरना दे दिया। देखो, आप सुने आगे। दूसरी बात ये, आप गए 28 विधायकों के पास, 42 के पास जाने में आपको क्या दिक्कत थी? 42 के पास क्यों नहीं गए आप? और क्या आपको लगता है कि आप 42 विधायकों के पास जब जाएंगे तो इसी तरह की कर्टसी आपको मिलेगी कि फौरन प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो फौरन बुलाएंगे, बिठाएंगे सारे विधायकों को और कहेंगे इन बच्चों का मसला हल करो? ये 42 वाले मामले में हो सकता है या नहीं? देखो, बड़ा अंतर हुआ। 42 जो विधायक है, मंत्री हैं, हम डिप्टी सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर सबसे मिले। उन्होंने बोला कि भाई हमने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमारे हाथ में था कैबिनेट रेजोल्यूशन, कैबिनेट मेमो लगा के भेज देना एलजी को। अब एलजी की कैपेसिटी, वो चीज अब एलजी की कैपेसिटी में आता है। एलजी चाहे तो एज रिलैक्सेशन मिल सकती, नहीं चाहेगा तो नहीं मिल सकती। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमने अप्रोच बीजेपी के विधायकों को किया, उन्होंने स्टार्टिंग पे नॉन सीरियस वे पे हमें लिया, लेकिन जब हमने प्रदर्शन किया, अपनी बात रखी, तो उन्होंने एक अमरजेंट मीटिंग बुलाई। और अमरजेंट मीटिंग बुलाने के बाद जो बीजेपी के माननीय अध्यक्ष जो है सत शर्मा जी को जिम्मेवारी दी और विक्रम रंधावा को जिम्मेवारी दी, आप दो लोग जो है इन एस्पिरेंट्स के साथ एलजी के पास जाए और बात करें इस मुद्दे के ऊपर। वो लोग हमारे साथ आए, उन्होंने अपॉइंटमेंट ली, हमें साथ में लेके गए। एलजी साहब ने उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया, ठीक है, एश्योरेंस दी, और इवन की मीडिया में भी रंधावा जी ने स्टेटमेंट दिया कि हाँ, एज रिलैक्सेशन वाला जो मैटर है, डिमांड है, ये पूरी हो जाएगी और जल्द इसमें पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, हमारे जो उमर अब्दुल्ला जो है सीएम जो अभी है, इसकी एरोगेंसी की वजह से हमारे युवा जो इस वक्त शिकार हो गए हैं। ये अरविंद केजरीवाल नहीं है। अगर चाहता उमर अब्दुल्ला, इंटरेस्ट लेता, पर्सनल इंटरेस्ट, एलजी को मनाता, युवाओं के लिए, युवाओं का भविष्य था, वो इंपॉर्टेंट था, वो मैटर करता था। जो युवा एज मतलब एक सिस्टम के फेलियर के विक्टिम की वजह से अपना जो है एक लास्ट जो अपॉर्चुनिटी उसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। अगर सीएम उमर अब्दुल्ला इसमें इंटरेस्ट लेता तो क्यों नहीं एलजी मानता? लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला ने कोई इंटरेस्ट पर्सनल। ये तो कांस्टेबल का मामला है, मैं पीएसए की बात कर रहा हूं। इसमें होगा क्या पीएसए के मामले में? ये तो तारीख हो गई, आपने बता दिया कि नहीं लिया इंटरेस्ट। पीएसआई के लिए हमारी एक डेलीगेशन, पहले तो हम जून में मैंने सुखनंदन जी को एक मेमोरेंडम वो लेके गए थे, तब गवर्नर जी को दिया था मेमोरेंडम, तो वो गवर्नर जी ने अश्योरेंस दी थी कि हम इनको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर 9 सितंबर को एक डेलीगेशन स्टूडेंट्स की जाती है अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के पास, तो उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर, हाँ, तो उनके पास बोलने की आदत सरकारी मुलाजिम बनने के बाद डालो, जब पत्रकारों से बात कर तब ऑनर, एक ऑनर से रिस्पेक्ट देने के वो आप दें, जब आप उनसे मुलाकात करें तो कैमरे के ऊपर। ओके। तो उस टाइम भी बच्चे मिले थे, तो बच्चों ने
उनको उन्होंने एक इंश्योरेंस दी थी, एश्योरेंस दी थी कि मैं एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करूंगा पीएसआई में, ठीक है। उसके बाद अभी एक मेमोरेंडम अभी हम गए थे डेलीगेशन, हम ये जैसे मेरान कह रहे हैं, तो हम गए तो उस टाइम भी उन्होंने बोला था कि कांस्टेबल के लिए आप लेट हो गए हो। जो वर्डिंग है, मैं जो वर्डिंग एक्चुअल में वर्डिंग में सुनाता हूँ, उन्होंने बोला था कि कांस्टेबल के लिए लेट हो गए हो तो फिर भी हम ट्राई करेंगे एक पॉजिटिव आउटकम निकालने की। तो उन्होंने बोला पीएसआई के बताया कि 18-19 में कोई ग्रेजुएट नहीं होता है, तो मिनिमम एज जो होती है 21 साल होती है फॉर्म भरने की। तो आप इसको बढ़ा के और 4 साल जो बर्बाद हुए तो एक वन टाइम 5 ईयर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए। तो उस टाइम भी गवर्नर साहब ने बोला था कि हाँ हम करेंगे, इसके बारे में जरूर, इसके बारे में कुछ ना कुछ हम एक रिजल्ट पॉजिटिव बच्चों को देंगे। बट सर वो पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक आ नहीं रहा, क्योंकि फॉर्म लगना आज से स्टार्ट हो गए हैं। अगर ये भी हो गया, ये भी चला गया, तो ये बच्चे जो तो कांस्टेबल से तो गए, पीएससी से भी गए, फिर हम किसको कोसे? तो मेहरान ने भी अपनी बात रखी और बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बहुत लंबी बात हो चुकी है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में है। लोकतांत्रिक सरकार आर्टिकल 370 को लेकर इतनी गंभीर थी कि लोकतांत्रिक सरकार ने रेजोल्यूशन लाया और 3 दिन असेंबली चली नहीं, ना विपक्ष ने चलने दी, ना सरकार ने गंभीर कोई कोशिश की असेंबली को चलाने की। लेकिन 370 जरूरी था, उस पर डिबेट भी हुआ जबरदस्त। लेकिन मामला है युवाओं का, मामला है नौजवानों का। एज रिलैक्सेशन कोई बड़ा मसला नहीं है। ये तो बड़ी हैरानगी होती है कि जहां जम्मू कश्मीर में और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करना, जिन पर डिबेट करना, डिस्कोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां बिल्कुल एक मामूली मुद्दा जिसको एज रिलैक्सेशन कहते हैं, जी उम्र आप मौका दे दीजिए इम्तिहान में बैठने का 33 साल तक। जिस जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमतें, वो भी गजटेड नौकरियां लोगों को हाथों में पकड़ाई गई हों बिना किसी इम्तिहान के, जिस जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगभग 1,25,000 के करीब करीब लोग हैं जिन्हें सरकार पक्का करने जा रही है पक्की असामियों के अगेंस्ट, जिस जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने कहा कि 2.5 लाख से ज्यादा बैकडोर यहां पर सरकारी मुलाजमत में काम कर रहे हैं, जहां पर 2,70,000 के करीब करीब ठेके बेईमानी के साथ दिए गए हों, उस जम्मू कश्मीर में यह मामूली सा एज रिलैक्सेशन का मुद्दा, और यह मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि अब जब किसी से भी आप पूछते हैं वो कहते हैं जनाब सरकार क्या कर लेगी, ये तो कांस्टेबल बेचारी मामूली सी पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं दिला पाए। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि सरकार को भी चाहिए, जो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है उसको भी चाहिए, और उसके झंडे डंडे लगाने वाले, स्टेज सजाने वाले, नारेबाजी करने वाले, और जिन्होंने ये सरकार को लाने में सबसे बड़ा योगदान 90% युवाओं का, उन युवाओं को भी अब चाहिए कि आप लोगों ने नेता बनाए हैं, एमएलए बनाए हैं, अब भी आपको जरूरत है कि कोई वीलॉगर, अब भी आपको जरूरत है कोई कि हम सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग जर्नलिज्म करते हैं, हम लोग आपकी बात करें। मुझे नहीं लगता कि हमें अब आपकी बात करनी चाहिए। अब आपकी बात करने वाले लोग आ गए जिनको आपने वोट दिया है। तो अगर 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए बात नहीं कर सकते, 28 बीजेपी के एमएलए बात नहीं कर सकते, 6 मंत्री बात नहीं कर सकते, यानी जिनके पास झंडी डंडी, जिनके पास पावर, जिनके पास सीडीएफ, जिनके पास काम कराने की ताकत, जिनकी तकरीरें सुन सुन के बंदा कहता है कि यार ये कल इनकलाब ले आएंगे, और रोज इनकलाब ला रहे हैं। तो जब इतने ताकतवर लोग सत्ता में बैठे हों, उसके बावजूद इन नौजवानों को, ये देखिए, ये इसका बच्चे का चेहरा देखें आप, ये कितना परेशान है। आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि ये सोच रहा है इस वक्त कि अगर मुझे इस साल भी मुलाजमत नहीं मिलेगी तो आगे मैं क्या करूंगा। आप रजौरी से हैं? ये देखें, रजौरी में कौन सी जगह के रहने वाले हैं? कलर से। कलर कितनी दूर है रजौरी से? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूर है रजौरी से। घर में और कोई मुलाजिम है? आप कहां से? मैं भी राजौरी से। कौन सी जगह से? मैं राजौरी कलर से। कलर से हैं आप? अच्छा, तो एक घर से डेथ हुई है इसको। अच्छा रिसेंटली हुई है 10-15 दिन। अच्छा, मैं सांबा से हूँ। आप सांबा से। तो आप कहां से हैं? किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ से? कौन सी जगह? प्रॉपर किश्तवाड़ से। प्रॉपर किश्तवाड़ हाँ जी। से। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि जम्मू कश्मीर का कोई और इसी तरीके से कश्मीरी बच्चे हैं, उनको बेसिकली उनकी बदकिस्मती कि वहां मीडिया में उनको स्पेस बहुत थोड़ा मिलता है। उसकी वजह यह है कि वहां मुसीबतें बड़ी हैं, परेशानियां बड़ी हैं मीडिया में, और जहां इंटरनेशनल पत्रकारों की संख्या ज्यादा हो, वहां वैसे भी ये लोकल मुद्दे कौन हाईलाइट करेगा।
खटाना से भी परसों हमारी हाँ, डेलीगेशन मैंने गई थी। देखा आपने बीजेपी के एमपी गुलाम अली खटाना से मुलाकात की। अब मुद्दा बस इतना है जी कि ये लोग एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं पीएसआई में, समाज सेवक भी मैदान में है और बीजेपी के लोग भी मानते हैं कि इनकी जो मांग है वो जेन्युइन है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब जरूरत यह है कि ये 42 एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के